हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मेट कंप्यूटर कोचिंग क्लास गंजबास्ता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि सीएमडी क्या होती है और इसका कैसे यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। किसी स्टूडेंट ने कमेंट में बोला था कि सीएमडी के बारे में सर एक वीडियो बना दीजिए, तो उसी कमेंट को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप भी चाहते हैं सीएमडी के बारे में जानकारी और आप भी सीखना चाहते हैं सीएमडी के थ्रू कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीएमडी एक कमांड है। सीएमडी का फुल फॉर्म कमांड होता है और कमांड मतलब आदेश देना, ऑर्डर देना। जैसे हम कंप्यूटर को दो तरीके से चला पाते हैं कि कंप्यूटर को एक तो हम माउस के थ्रू चला पाते हैं, जो कि किसी भी फंक्शन या फोल्डर या सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके उसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उसको क्लोज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, स्टॉप या कोई सा प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई सा फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। तो ये सभी काम हम कैसे करते हैं? माउस के थ्रू करते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा ग्राफिकल तरीके से यूज करना हो जाता है। और एक होता है कंप्यूटर में कमांड बेस पे कंप्यूटर को यूज करना। तो हम आपको बताने वाले हैं कमांड बेस पे कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ग्राफिकल तरीके से कंप्यूटर को यूज करते हैं और कैसे कमांड बेस पे कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो इसके लिए जैसे ये तो हमारा ग्राफिकल यूज हो गया कंप्यूटर का, कि हम माउस से चलाते हैं कंप्यूटर को, राइट लेफ्ट बटन के जरिए माउस से चलाते रहते हैं कंप्यूटर को। अब सेकंड जो स्टेप है, जो कमांड बेस पर कंप्यूटर को चलाया जाता है, वो कैसे होता है? सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमें कंप्यूटर का विंडोज के साथ आर बटन को दबाना होगा एक साथ। जैसे हमने कंप्यूटर में विंडोज प्लस आर बटन को दबाया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा, जहां पे आपको टाइप करना है सीएमडी। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया सीएमडी, उसके बाद हमें करना है ओके। ओके हम जैसे करेंगे तो हमारे सामने कंप्यूटर में हमारी डेस्कटॉप में ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर हमें अपना कोड टाइप करना है, कमांडो को टाइप करना है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हम कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कंप्यूटर दिस पीसी में जाएंगे। यहाँ पर तो दिस पीसी में जाने के लिए हमें कंप्यूटर में माउस का लेफ्ट बटन के थ्रू इसको ओके करना होगा या फिर राइट बटन करके लेफ्ट बटन से ओपन करना होगा। तो ये हमने ओपन कर लिया है। अब हमारे सामने इस तरीके का ऑप्शन आ गया, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कंप्यूटर के वो सभी फोल्डर्स, फाइल और मतलब कि ड्राइव वगैरह जहाँ पे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस कमांड बेस पे भी ये सभी फोल्डर्स को यहाँ पर शो कराना है। तो शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा? अभी हम कहाँ है, देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एड्रेस हमारा दिखाई दे रहा है, तो वो यूजर फॉर्मेट कंप्यूटर्स, यानी अभी हम न्यूट्रल मोड पर है कंप्यूटर में, अभी हम स्टार्ट पर ही हैं। तो हम जैसे अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जैसे यहाँ पर हम टाइप करेंगे DIR, यहाँ पर हमने टाइप करा DIR और हमने कर दिया एंटर। तो हमारे सामने DIR मतलब डायरेक्टरी, यानी जो भी कंप्यूटर के अंदर है, जो मुख्य जो इंपोर्टेंट फोल्डर्स है, फाइल है, वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब DIR का फुल फॉर्म क्या होता है? DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी, उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है, फाइल, फोल्डर्स, उसके अंदर सॉन्ग वगैरह जो भी है, वो सभी को हम क्या कह देते हैं? डायरेक्टरी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेटा मतलब फाइल, फोल्डर, सॉन्ग्स वगैरह सभी कंप्यूटर के अंदर पाया जाने वाला सभी इंफॉर्मेशन डेटा को हम डेटा कह देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि कमांड बेस की थोड़ा वर्ड को चेंज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टरी बोलते हैं, डेटा को ही डायरेक्टरी बोल देते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DIR। जहां भी हमें डेटा शो कराना होता है तो हम उस पर इस कमांड का यूज करते हैं, जिसका नाम है DIR। जैसे हम कहीं भी DIR को टाइप करके एंटर करते हैं तो वहां पे जो भी डेटा होता है, फाइल, फोल्डर, सॉन्ग्स वगैरह, तो वो सभी यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम डायरेक्टरी में ऑप्शन पे आ गए थे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फाइल, फोल्डर्स, डाउनलोड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स या जो भी फाइल है, जैसे फोल्डर है। तो यहाँ पर हम जाएंगे डेस्कटॉप पर। ग्राफिकल यूज तरीके से अगर हम जाते हैं यूज करते हुए ग्राफिक्स को, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं तो हम डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक नहीं करना होता, जहाँ पे अब स्टार्ट आ जाते हैं हम कमांड बेस पर, तो कमांड बेस पर हमें क्लिक करके हम डेस्कटॉप पर नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर हमें कोड के थ्रू ही पहुंचना होता है। तो यहाँ पर जैसे हम इनमें से इतने फोल्डर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से हमें किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है, तो उसके पहले हमें टाइप करना होगा CD। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी बता ही दिया मैंने आपको कि डायरेक्टरी क्या होता है। डायरेक्टरी मतलब कि एक लोकेशन, किसी भी फोल्डर के अंदर जाना की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही हम डायरेक्टरी बोल देते हैं। जैसे हम इनमें से कोई सी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। डायरेक्टरी मतलब लोकेशन। अब यहाँ पर हम डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी में जाते हैं, यानी कि डेस्कटॉप फोल्डर में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने CD लिख दिया है, CD का फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी होता है। तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप टाइप करा, यहाँ पर हमने डेस्कटॉप टाइप करा और हमने एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। देखिए, पहले हमने कुछ टाइम पहले अभी आपको बताया था कि फॉर्मेट कंप्यूटर के अंदर अभी हमें, तो यहाँ पर अभी फॉर्मेट कंप्यूटर यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो फॉर्मेट कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम थे।
अब इनमें प्रोग्राम में से हम आ गए हैं डेस्कटॉप वाले ऑप्शन में। डेस्कटॉप वाले फंक्शन में जैसे आए प्रोग्राम में, सॉरी फोल्डर्स में, तो यहाँ पर डेस्कटॉप वाले फोल्डर्स में हमने एंटर करा तो हम अब डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पर अब क्या दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी वहाँ पे है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे हैं, अब डेस्कटॉप पर हम जाएंगे डायरेक्टरी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम DIR टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर जो भी फाइल फोल्डर्स फंक्शन है वो सभी यहाँ पर शो होने लगे हैं। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप पर जो भी फंक्शन फाइल फोल्डर यहाँ पर शो होने लगे हैं। यहाँ पर ये अब देखिए, जिस तरीके से हम कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं, तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली राइट क्लिक करना होता है और न्यू वाले ऑप्शन में जाके फोल्डर वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर फोल्डर आ जाता है और यहाँ पर हम कोई सा भी नाम दे देते हैं। या हमने कोई सा भी नाम दे दिया फोल्डर्स का, कंप्यूटर हमने नाम दे दिया, ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। सर यहाँ पर ऑलरेडी एक कीबोर्ड इस कंप्यूटर नाम का फोल्डर है, इसलिए वो क्रिएट नहीं हो पा रहा, हम इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये हमने क्या करा, इसका नाम हमने ITI रख दिया, ठीक है, ये ITI नाम का हमारा फोल्डर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने फोल्डर को क्रिएट कर लिया, लेकिन अब हम कमांड बेस के थ्रू कैसे फोल्डर को क्रिएट करते हैं। अभी हम डेस्कटॉप पर हैं, डेस्कटॉप पर हमने देख ही लिए इतने सारे फोल्डर्स हैं। जो हमारा ITI नाम का एक फोल्डर यहाँ पर बन चुका है, जो हमने अभी बनाया था, जो ग्राफिकल तरीके से बनाया था, ठीक है। अब हम बनाएंगे कमांड बेस्ड ट्रिक से कैसे बनाते हैं फोल्डर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, MD हमने यहाँ पर टाइप करा डेस्कटॉप के अंदर, अभी हमने यहाँ पर टाइप करा MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब कि कोई सी भी डायरेक्टरी को बनाना, क्रिएट करना। हमने MD टाइप करा, यहाँ पे हम MD टाइप करने के बाद हम यहाँ पर फोल्डर्स का नाम टाइप करते हैं, कोई सी भी फोल्डर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, DCA, हमने एक DCA नाम का एक फोल्डर्स बनाया, ठीक है। यहाँ पे MD लिखा, MD को हमने स्पेस दिया और हमने एक फोल्डर का नाम दे दिया जो भी हम फोल्डर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने इसके बाद इंटर कर दिया। जैसे हमने इंटर करा तो हमारे सामने एक फोल्डर और बन गया। देखिए, जो हमने ITI का नाम का फोल्डर अभी बनाया था, जो हमने माउस के थ्रू बनाया था, और ये हमने बनाया कमांड बेस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। तो DCA नाम का एक फोल्डर और बन गया। इसको हम मिनिमाइज करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा फोल्डर बन गया। और यहाँ पर हम फिर से और फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो हमने फिर से लिखा MD यानी मेक डायरेक्टरी। यहाँ पर हमने फिर से एक फोल्डर बनाया, जैसे कि हमने ये बना दिया CPCT नाम से हमने एक फोल्डर फिर से बना रहे हैं। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जब हमने इंटर करा, यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट हो गया। तो कैसे कमांड बेस के थ्रू हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आप सीख चुके होंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर बताएं कि आपको कैसे किसी भी फोल्डर के अंदर इंसर्ट करना है, मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर एंटर करना है, आप कैसे इस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर ITI, DCA, CPCT, ये 3 फोल्डर्स यहाँ पर हैं। अब इस किसी की हम एक फोल्डर में जाने वाले, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि कोई से भी फोल्डर हमारे किसी भी फोल्डर में कोई सा डेटा नहीं है, सभी फोल्डर ब्लैंक यहाँ पर है। ITI वाला फोल्डर ब्लैंक है। अब देखिए, यहाँ पर हम जाएंगे तो हम इस फोल्डर को अंदर जाएंगे। फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने टाइप करा, अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, CD लिखेंगे। तो CD लिखने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ITI वाले फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस का सिस्टम है, एड्रेस लोकेशन है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी है और हम कहाँ पर आ चुके हैं, ITI फोल्डर में। ITI फोल्डर के अंदर क्या है, हम वो देखने के लिए क्या करेंगे, DIR। तो DIR हम लिखेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे और हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कोई सा भी फोल्डर नहीं है, इसलिए फोल्डर खाली दिखाई दे रहा है फोल्डर। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, अब हम आपको एक और प्रैक्टिकली तरीके से बताते हैं। जैसे कि अभी हमारे इस ITI फोल्डर में कुछ भी नहीं है, तो DCA फोल्डर में भी कुछ नहीं है, सभी फोल्डर ब्लैंक है, क्योंकि अभी हमने इनको क्रिएट करा है। अब इस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को कॉपी करके, ये कंप्यूटर वाली फाइल को यहाँ पर हम कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, DCA वाले फोल्डर में। ये हमने पेस्ट कर दी। तो इस फाइल का नाम है कंप्यूटर MS वर्ड, ठीक है। अब देखिए, DCA के अंदर हमने फाइल को सेव कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इस ITI वाले फोल्डर से हम निकल के हम DCA वाले फोल्डर में जाने वाले हैं। इस तरीके से तो आप नॉर्मली जा सकते हैं कंप्यूटर पे ग्राफिक्स तरीके से, लेकिन हम जाएंगे कमांड बेस के थ्रू। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ITI वाले फोल्डर में अभी हम इसके ITI वाले फोल्डर में, इसके बाद हमें जाना होगा डेस्कटॉप वाले फोल्डर, मतलब बैक होना होगा। तो बैक करने के लिए हमें CD टाइप करना है और यहाँ पे डबल डॉट लगाना है। CD टाइप करके डबल डॉट लगाएंगे तो हम बैक चले जाएंगे, एक स्टेप बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पर हैं, फॉर्मेट कंप्यूटर डेस्कटॉप ITI फोल्डर में। तो अब हमने लिखा CD और डबल डॉट लगा के इंटर करा। अब हम बैक हो जाएंगे एक स्टेप। देखो, यहाँ पर हम ये बैक हो चुके हैं, हम ITI फोल्डर से डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। अब डेस्कटॉप पर आने वाले जितने भी फोल्डर्स हैं, हम यहाँ पर उनमें इंटर कर सकते हैं। अब देखिए, हम जाने वाले हैं कौन से फोल्डर में, DCA वाले फोल्डर में, इस वाले फोल्डर में जाने वाले हैं। तो इसमें जाने के लिए CD टाइप करा और यहाँ पर हमने टाइप करा DCA, हमने DCA टाइप करा, हमने इंटर कर दिया। अब हम DCA वाले फोल्डर में आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या है इसके अंदर, फोल्डर के अंदर। तो
फोल्डर के अंदर सीन करने के लिए, देखने के लिए कौन कौन सा डेटा है, dir हम टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे तो हमारे सामने ये फोल्डर्स का जो भी होगा वो दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर्मेट कंप्यूटर, ये डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेट कंप्यूटर डॉट डॉक्यूमेंट्स, यानी एक ही फाइल यहाँ पर अभी शो हो रही है क्योंकि एक ही फाइल यहाँ पर आप दिखा देखते हैं हम आपको, इसके अंदर भी देखिए एक ही फाइल है। अब देखिए जैसे कि हमने इसके अंदर एक ये सीपीसीटी वाला फोल्डर भी इसके अंदर ही रख देते हैं, कॉपी करा और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया, तो अब हमारे इसके अंदर 2 फोल्डर हो चुके हैं। फिर हम एक बार फिर से आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से हम इसको सीन करते हैं। अभी हमारे सामने यहाँ पर एक ही फोल्डर, एक ही फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम जैसे इसको फिर से बैक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 फाइलें दिखाई दे रहा है, एक फोल्डर एक फाइल। अब हम इसके लिए बैक करेंगे cd डबल डॉट इंटर। अब हम डेस्कटॉप पर फिर से आ चुके हैं। अब हम फिर से यहाँ पर जाएंगे cd और हम कौन से वाले फोल्डर में जाने वाले हैं, DCA वाले, DCA इंटर करेंगे। इंटर हमने कर दिया इंटर, तो हम DCA वाले फोल्डर में आ चुके हैं। अब हम DCA के अंदर देखेंगे क्या क्या है, dir और इंटर। तो अब हमारे सामने 2 फाइल यहाँ पर हो चुकी है। देखिए एक सीपीसीटी नाम का फोल्डर आ चुका है और एक यहाँ पर कंप्यूटर नाम की एक फाइल आ चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अब किसी भी फोल्डर को हम डिलीट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। डिलीट जो बेसिक तरीके से हम डिलीट करते हैं, जो ग्राफिकल तरीका होता है उसके लिए राइट क्लिक करते हैं और डिलीट वाले फंक्शन पे क्लिक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो कोई सी भी नॉर्मल सी फाइल फोल्डर सभी डिलीट हो जाते हैं। लेकिन हम जानेंगे कमांड बेस के थ्रू कैसे डिलीट करने वाले हैं किसी भी चीज को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी तो हम कहाँ पर हैं, अभी हम DCA फोल्डर के अंदर है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पे आना होगा। तो डेस्कटॉप पे आने के लिए हम बैक करेंगे, cd डबल डॉट, बैक करने का कोड है cd डबल डॉट, इंटर करा। अब हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। डेस्कटॉप पे आने के लिए हम डेस्कटॉप पे क्या क्या हम वो सीन करने के लिए क्या करें, dir। जब भी हम किसी भी फोल्डर के अंदर कुछ डेटा चेक करना चाहते हैं कि कौन सा डेटा उसके अंदर है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए dir टाइप करेंगे, dir और हम इंटर कर देते हैं। जब हम इंटर करा तो जो भी डेस्कटॉप के अंदर डेटा है वो सब यहाँ पे दिखाई देने लगा। अब हम जाने वाले हैं कहाँ पर, हम डिलीट करने वाले इस फोल्डर को, तो हम ITI वाले फोल्डर को डिलीट करने वाले हैं। यहाँ पर डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे क्लिक करना RD करने के बाद हमें टाइप करना है फोल्डर का नाम ITI नाम का फोल्डर है और RD हमने लगाया। RD का फुल फॉर्म होता है रिमूव डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी को हटाना। इसके बाद हमने इंटर कर दिया तो हमारा ये फोल्डर डिलीट हो गया। देखिए ITI नाम का फोल्डर डिलीट हो गया। यहाँ से हमने अभी डिलीट कर दिया, RD वाला कोड लगा के इंटर कर दिया फोल्डर का नाम देकर, तो डिलीट हो गया। अब देखिए जैसे कि ये फोल्डर है, अब इस फोल्डर को हम डिलीट करने वाले हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, RD स्पेस और फोल्डर का नाम इंटर करा। लेकिन ये क्या बता रहा, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि DCA नाम का जो फोल्डर है वो एम्प्टी नहीं है, मतलब कि खाली नहीं है। तो इसके थ्रू जो हमने अभी कोड लगाया था RD डिलीट करने वाला, रिमूव करने वाला, तो वो कोड काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। वो कोड ओनली ब्लैंक फोल्डर के लिए काम करता है, मतलब जो खाली फोल्डर होता है सिर्फ उससे कोई फोल्डर डिलीट हो पाता है। लेकिन यहाँ पर हम भरा वाले फोल्डर यानी जिसके अंदर डेटा है वो वाला फोल्डर डिलीट करने वाले, तो उसका एक अलग कोड रहेगा। उसके लिए क्या रहेगा, हमने RD लिखा और यहाँ पर हमने एक स्लैश लगाया और हमने S लिखा, स्लैश लगाया और S लिखा और यहाँ पर हम अपने फोल्डर का नाम लिख देते हैं और हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि DCA जो फोल्डर है, DCA आर यू श्योर, मतलब डिलीट करने के लिए क्या आप श्योर हैं, जो आप फोल्डर डिलीट करना चाह रहे हैं उसके लिए आप श्योर हैं, तो आपको यस या नो करना, बाय या एन करना है। तो हमने क्या करा, बाय लिखा और हमने इंटर कर दिया, तो हमने यहाँ पर ये फोल्डर को भी डिलीट कर दिया। तो याद रहे किसी भी फोल्डर को जब हम डिलीट करते हैं तो उसके अंदर अगर डेटा है तो उसके लिए हम ये कोड लगाना है जिसका है RD यानी रिमूव डायरेक्टरी, उसके बाद हमें स्लैश लगाना और S लिखना है। इस S के बाद हमें जो फोल्डर का नाम है वो लिखकर एंटर कर देना है, तो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। और अगर आप ब्लैंक फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको S लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ RD लिखना है और उस फोल्डर का नाम लिख के एंटर कर देना है। तो इस तरीके से अब हम एक कोड और आपको बताने वाले हैं इसमें, जो है कि CLS कोड ऐसा कोड है जिसके थ्रू आप कमांड बेस की कमांड जो भी डेटा है उसको खाली कर सकते हैं, यानी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है CLS का फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। हमने जैसे ही CLS लिखा और हमने एंटर करा तो पूरी की पूरी स्क्रीन खाली हो चुकी है, मतलब डेटा पूरा डिलीट हो चुकी है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कोड का उपयोग करते हैं, ये हमारी CMD कहलाती है। तो CMD का मतलब यही होता है कि हम कमांड बेस पर कंप्यूटर पे ऑपरेट करना, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंप्यूटर को चलाते रहना। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे कोड हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को आसानी से चला पाते हैं, लेकिन आपको सीखना होगा। इसके लिए प्रैक्टिकली सीखेंगे, आप हमारी वीडियो के थ्रू भी सीख सकते हैं अगर आप चाहते हो। अगर आप इसमें और कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए कमेंट कीजिए, हम उस पर एक पर्सनली आपको फिर वीडियो बनाएंगे जो भी आप सीखना चाहते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो पे कमेंट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम।
सा